रात के ठीक 3:28। चारों तरफ सन्नाटा था। लोग गहरी नींद में थे। कश्मीर की वादियों में ठंडी हवा बह रही थी। सीमा पर तैनात जवान अपनी ड्यूटी पर थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक न आम लोगों को थी न दुनिया को। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हवा में थे। इंजन की आवाज़ आसमान में गूंज रही थी, लेकिन जमीन पर सन्नाटा था। कुछ ही मिनटों में वे नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे। उनका लक्ष्य था पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का बालाकोट। अगले 21 मिनट इतिहास में दर्ज होने वाले थे। लेकिन इस रात की शुरुआत 26 फरवरी से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत 14 फरवरी 2019 से हुई थी। उस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। We will not forget justice for our jawans. पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ एक ही सवाल था, अब क्या होगा? हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। भारत ने साफ कहा कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान की धरती से रची गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की निंदा हुई, लेकिन भारत के भीतर माहौल बदल चुका था। ये केवल एक आतंकी हमला नहीं था, ये राष्ट्रीय अस्मिता पर चोट थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और सेना के शीर्ष अधिकारियों की लगातार बैठकें हुई। विकल्पों पर चर्चा हुई, सीमित कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ और बड़ा। आखिरकार फैसला हुआ कि इस बार जवाब अलग होगा। खुफिया एजेंसियों ने बालाकोट में एक प्रशिक्षण शिविर की पहचान की, जिसे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया गया। ये स्थान नियंत्रण रेखा से काफ़ी दूर था। मतलब साफ था, अगर यहाँ हमला किया गया तो ये केवल जवाब नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश होगा। मिशन की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को दी गई। चुने गए मिराज 2000 लड़ाकू विमान। ये विमान पहले भी कारगिल युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुके थे। इन्हें अत्याधुनिक गाइडेड बमों से लैस किया गया। 26 फरवरी 2019 की तड़के सुबह भारतीय विमान अलग अलग दिशाओं से उड़ान भरते हैं ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली सक्रिय थी। राडार को चकमा देने की रणनीति अपनाई गई। करीब 3:20 पर विमान नियंत्रण रेखा पार करते हैं। अब हर सेकंड की कीमत थी। लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ ही मिनट बाकी थे। करीब 3:30 पर बालाकोट के पास निर्धारित लक्ष्य पर बम गिराए गए। पूरा ऑपरेशन लगभग 21 मिनट में पूरा हुआ। विमान तेजी से भारतीय सीमा की ओर लौट गए। सुबह होते ही खबर फैल गई। भारत ने घोषणा की, ये एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जिसका उद्देश्य आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। दावा किया गया कि बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने इसे खारिज किया। उसने कहा, भारतीय विमान जल्दबाजी में बम गिराकर भाग गए और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गई। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं। विश्लेषकों ने अपने अपने निष्कर्ष दिए। हताहतों की संख्या को लेकर स्पष्ट प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हुए। दोनों देशों के दावे अलग अलग रहे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी वायुसेना के विमान भारतीय सीमा के पास सक्रिय हुए। भारतीय वायुसेना ने उन्हें रोकने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेजे। इस हवाई मुठभेड़ में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 विमान गिर गया। वे पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में उतरे और पकड़े गए। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वे संयमित और साहसी नजर आए। पूरे देश की नजरें उन पर टिक गईं। तनाव चरम पर था। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर थीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील की। कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा किया। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था। तनाव धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन 26 फरवरी की कार्रवाई ने एक नया अध्याय खोल दिया था। 1971 के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान के भीतर गहराई तक हवाई हमला किया था। ये केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी था। अगर आतंक की जड़ें सीमा पार हैं, तो जवाब भी सीमा पार जा सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर बहस आज भी जारी है। नुकसान कितना हुआ, ये सवाल अब भी चर्चा का विषय है, लेकिन ये तय है कि उन 21 मिनटों ने भारत पाकिस्तान संबंधों की दिशा बदल दी। वो रात जब सब सो रहे थे, वो 21 मिनट जब आसमान में फैसला लिखा जा रहा था,
और वो कहानी जो पुलवामा से शुरू होकर बालाकोट तक पहुंची, ये केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक संदेश था, एक चेतावनी, एक मोड़। और इतिहास में दर्ज हो चुके उन 21 मिनटों की गूंज आज भी सुनाई देती है।